अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात की थी और उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसका हमने डिस्कस किया था। तो ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक हैवी न्यूक्लियस जो है ना वो जैसा कि यहाँ यूरेनियम बताया गया वो स्प्लिट हो जाए टू न्यूक्लियाई के अंदर नियरली इक्वल साइज़ और बहुत सारी एनर्जी जो है ना वो इमिट हो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, तो उसे हम फिजन रिएक्शन का नाम देते हैं। तो such a reaction in which a heavy nucleus like that of uranium split up into two nuclei of equal size along with the emission of the energy during the reaction is called fission। फिजन यही कहते हैं, टूटना, स्प्लिट अप होना बड़े न्यूक्लियस का। तो अब यहाँ पर बताया गया कि ये यानी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं ये फर्स्ट टाइम जो है जर्मनी के अंदर डिस्कवर किए थे फ्रिट्ज स्ट्रॉमैन ने, और इसके अलावा फिर ये ऑब्ज़र्व किया गया था कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन अगर यूरेनियम 92 235 के ऊपर फॉल करता है तो वो उसको ऑब्जॉर्व करता है, इन रिएक्शन वो स्प्लिट हो जाता है बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर। मोस्टली 56 और 141 उसका मास नंबर है, क्रिप्टॉन 36 और मास नंबर उसका 92 है, और इनके साथ एवरेजली 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी जो है ना इमिट होती है। अब ये जो बहुत यानी दोनों बने हैं बेरियम और क्रिप्टॉन, ये इनका कंबाइंड मास जो है वो यूरेनियम के मास से कम है। तो इस रिएक्शन के दौरान जो मास डिफरेंस है बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू E=mc²। तो एज अ रिजल्ट जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो 2 न्यूक्लियाई जो बनते हैं ऑलमोस्ट सेम साइज़ के ऑब्टेन होते हैं। तो फिर जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है इस रिएक्शन के दौरान वो आप यानी इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं। देखें अब यहाँ पर यूरेनियम 92 235 है, इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन फॉल करवा रहे हैं, वो बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होने के बाद 3 न्यूट्रॉन और क्यू एनर्जी जो है इमिट कर रहा है। अब यहाँ पर यह है कि अगर हम कंपैरिजन करें राइट साइड वाली एनर्जी का और लेफ्ट साइड वाली एनर्जी का, तो राइट साइड पे ज़्यादा है। तो कितना डिफरेंस है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस ऑलमोस्ट। यानी एक फिजन रिएक्शन यानी एक न्यूक्लियस के फिजन रिएक्शन करने से यूरेनियम के 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है ना वो गिवन आउट होती है। तो ये इसकी विजुअलाइजेशन दिखाई हुई है। देखें न्यूट्रॉन फॉल करेगा यूरेनियम के ऊपर और यूरेनियम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन वो ये से अब्जॉर्ब करेगा और इसका देखें एटॉमिक नंबर 92 और मास नंबर 250 वो 235 और 236 हो गया। ये कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल स्टेट के अंदर है। ये स्टेट में बहुत टाइम के लिए नहीं रहेगा, 10⁻⁻8 सेकंड के लिए, यानी बहुत कम टाइम के लिए स्टेट में रहेगा। उसके बाद स्प्लिट हो जाएगा। जब स्प्लिट होगा तो दो देखें बेरियम और क्रिप्टॉन बन गए और साथ न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन भी इमिट हुए और जो आगे मतलब एनर्जी है वो भी साथ में रिलीज़ हुई। तो ये तो एक न्यूक्लियस का रिएक्शन हमने देखा। अब इसी तरह चेन रिएक्शन होता है, मतलब कि अब आप किसी भी कंटेनर के अंदर यूरेनियम पुट करें और उसके साथ आप न्यूट्रॉन फॉल करवाएं, तो रिएक्शन जो स्टार्ट होगा उससे ये होगा कि जो हर न्यूक्लियस जो है ना रिएक्शन के बाद कुछ मतलब दो न्यूक्लियस बनाएगा और 3 जब न्यूट्रॉन इमिट करेगा तो वो 3 न्यूट्रॉन फर्दर अब्जॉर्ब होंगे न्यूक्लियाई के अंदर और वो उनको ब्रेक करेंगे। तो इस तरह से फिजन रिएक्शन जो है ना वो बढ़ता जाएगा। तो ये 2 तरह से होता है, यानी कंटिन्यूसली इसको यानी रिएक्शन को प्रोसीड करता है यूरेनियम का एटम जो है ना, एक अगर फिजन होता है उससे अगला 3 फिजन होंगे, फिर अप टू 9, फिर इस तरह से बढ़ता जाएगा चेन। तो ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन भी होता है और कंट्रोल चेन रिएक्शन भी होता है। पहले अनकंट्रोल देखेंगे। देखिए अनकंट्रोल में ये है कि एक न्यूट्रॉन आपने फॉल करवाया, एक न्यूट्रॉन जब फॉल करवाया उससे क्या हुआ कि देखें 3 न्यूट्रॉन जो है ना वो इमिट हुए। 3 न्यूट्रॉन जब इमिट हो गए यहाँ से 3 न्यूट्रॉन जब इमिट हुए वो 3 न्यूट्रॉन जाके तीनों न्यूक्लियस के ऊपर को फिजन करते हैं यानी स्प्लिट करते हैं। उनसे फिर दोबारा 3 और निकल आए तो 9 न्यूक्लियस आगे स्प्लिट होंगे, फर्दर 27 फिर 81। रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब यहाँ पर ये भी दिखाया हुआ कुछ न्यूट्रॉन जो फिजन नहीं करते, जैसे यहाँ देखें 2 न्यूक्लियस बन गए, 3 न्यूट्रॉन निकले, ये न्यूट्रॉन ने जाके क्या किया इस न्यूक्लियस को फिजन किया है। अब ये न्यूट्रॉन जो ये वाला ये लॉस हो गया, इसने जाके इसको फिजन किया। तो फिर आगे फर्दर 3 निकले, उनमें से एक फिर लॉस हुआ, 2 ने आगे फिजन किया। तो ये इस तरह से भी मतलब होता है कि एक आधा जो न्यूट्रॉन है वो लॉस भी होता है। लॉस से मतलब ये कि वो फिजन रिएक्शन नहीं करता, बाकी कर रहे हैं। तो ये तो है अनकंट्रोल्ड, और ये प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है एटॉमिक बॉम्ब के अंदर, यानी उसके अंदर टनों के हिसाब से यूरेनियम फिल कर दिया जाता है। तो और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है ना वो फॉल करेगा जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो वो जो बीच में टनों का यूरेनियम है यानी 1000 kg या 2000 kg जो यूरेनियम 235 है, उस पूरे यानी कि जितने भी न्यूक्लियस होंगे सब का फ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा
विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो फिर बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी एकदम से रिलीज़ होगी जो कि एक बड़े सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनफ होती है। तो अब ये है कंट्रोल चेन रिएक्शन। इसमें ये होगा कि जब न्यूट्रॉन यानी आप जो यूज़ करेंगे, मतलब जो 3 न्यूट्रॉन इमिट होंगे ड्यूरिंग द फिजन ऑफ 1 न्यूक्लियस, तो फिर बाकी उनमें से 3 जो हैं उनमें से 2 को आप कैप्चर कर लेंगे और 1 को आगे जाने देंगे, यानी एक न्यूट्रॉन को आगे फर्दर फिजन रिएक्शन करने देंगे। बाकी जो 2 होंगे उनको आप अब्जॉर्ब करवा लेंगे कैडमियम रॉड की मदद से, या बाकी जो और भी इसके लिए सूटेबल चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पर बना के दिखाया होगा। ये देखें यहाँ पे दिखाया हुआ, देखें एक न्यूट्रॉन आ रहा है, उसने यूरेनियम को फिजन किया, फिर इसमें से आप देखें जो न्यूट्रॉन निकले उनमें से कुछ अब्जॉर्ब कर लिए, बाकी जो न्यूट्रॉन वो जाने दिया वो आगे जाके फर्दर न्यूक्लियस के ऊपर जाके फिजन करेगा, उसको स्प्लिट करेगा, फिर उसमें से भी जो 2-3 निकल आए उनमें से भी एक अब्जॉर्ब किया, एक को आगे जाने दिया, फिर उसमें से देखें फर्दर फिजन हुआ, फिर उसमें से एक को आगे फर्दर रिएक्शन करने दिया, एक को अब्जॉर्ब कर लिया। तो इस तरह से जो ड्यूरिंग द रिएक्शन जो न्यूट्रॉन इमिट होते हैं वही फर्दर जाके आगे फर्दर न्यूक्लियस को फिजन करते हैं। तो उनकी यानी उनके जो इमिट होते हैं एस्केप आउट इमिट आउट होते हैं, तो फिर डेफिनेटली वहाँ से उनकी कंट्रोल किया जाता है। मींस के आप कैडमियम रॉड यूज़ करके उनको जो है ना उनकी तादाद को कंट्रोल करते हैं। तो इससे फर्दर जो रिएक्शन है उसका रेट आप कंट्रोल करते हैं, और इस तरह से अगर कंट्रोल करेंगे तो जो एनर्जी इमिट होगी वो यूनिफॉर्मली होगी और उसको आप किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर इस तरह से अनकंट्रोल चेन रिएक्शन चलेगा फिर तो रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा और सडनली बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और वो किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ ये है कि चेन रिएक्शन जब चलेगा कंट्रोल मैनर के अंदर तो फिर डेफिनेटली जो एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली इमिट होगी, उसका रेट बढ़ेगा नहीं रिएक्शन का, तो फिर उसको आप सूटेबल मेथड के जरिए जो है किसी और फॉर्म में यानी जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा वो हम डिस्कस भी करेंगे। तो फिर अब नेक्स्ट है जी ये साथ ही क्रिटिकल मास जी वो यूरेनियम का मिनिमम मास जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन फिजन चेन रिएक्शन को सस्टेन रखने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे देखें सच मास ऑफ यूरेनियम इन विच 1 न्यूट्रॉन आउट ऑफ द ऑल न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन 1 फिजन रिएक्शन प्रोड्यूस फर्दर फिजन इज कॉल्ड क्रिटिकल मास, वॉल्यूम ऑफ दिस मास इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। अब यहाँ देखें कुछ जो बात की गई है क्रिटिकल मास और वॉल्यूम की, कि अगर जो मास आपने पुट किया है उस रिएक्शन के लिए वो क्रिटिकल मास से ज़्यादा है तो चेन रिएक्शन जो है ना वो रैपिडली स्पीड अप होगा और उसका ह्यूज एक्सप्लोजन आएगा, और यही प्रिंसिपल जो है ना एटॉमिक बॉम्ब के अंदर यूज़ किया जाता है। और जबकि अगर यूरेनियम का मास जो आपने पुट किया है फिजन चेन रिएक्शन के लिए और वो क्रिटिकल मास से कम है, डेफिनेटली वो चेन रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हो सकता, क्योंकि इतना मास मौजूद ही नहीं, इतना न्यूक्लियस मौजूद ही नहीं है कि वो फर्दर फिजन जो है ना कॉन्टीन्यूसली चलता रहे। और अगर यूरेनियम का मास आपने क्रिटिकल मास के बराबर रखा है तो चेन रिएक्शन प्रोसीड करेगा और उसकी जो स्पीड होगी वो कंट्रोल होगी, और ये आपके लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करेगा, जिससे आप एटॉमिक रिएक्टर में जो है ना वो यूज़ भी करते हैं इस प्रिंसिपल को और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये चेन रिएक्शन जो है ना ये अगर आप इसको अलाउड ना करें कि वाइल्ड हो जाए एटॉमिक बॉम्ब जो है ना जैसे इसमें अनकंट्रोल होता है ये, तो यहाँ कंट्रोल्ड में अगर सीरीज़ में आप रॉड यूज़ करके जैसे मैंने बताया कैडमियम रॉड्स वो इंसर्ट करें रिएक्टर के अंदर, जिससे हम ये लार्ज नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको अब्जॉर्ब कर सकेंगे और उनकी अमाउंट को कंट्रोल कर सकें, रिएक्शन का रेट कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कैडमियम रॉड्स हैं ये रिएक्टर के अंदर पुट किए जाते हैं जो न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करते हैं और कट डाउन करते हैं, या फिर इसको रिएक्टर को बिल्कुल शट डाउन करने के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये न्यूट्रॉन फिर आगे जो अवेलेबल होते हैं फिजन प्रोसेस के लिए उनको हम स्लो डाउन करते हैं बाय प्रोसेस। तो वो नेक्स्ट फिर ये टॉपिक भी वही है न्यूक्लियर रिएक्टर, उसके अंदर हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन इसमें ये अब ये 2 टाइप्स हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा, ये याद भी रखना है। और नेक्स्ट फिर जो है वो यानी न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर कंट्रोल चेन रिएक्शन होगा, उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे सारी, फिर उसके बाद फ्यूजन रिएक्शन आएगा वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।